स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया है काउंटिंग प्रिंसिपल, और लेक्चर 3 में हमारा जो टॉपिक है ये हमारा लेक्चर 3 है। इसमें जो हमारा टॉपिक है जी वो है परमुटेशंस। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में परमुटेशन एंड टॉपिक है। अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले डेफिनेशन करता हूँ मैं इसकी। डेफिनेशन लिखते हैं जी, ईच ऑफ द डिफरेंट 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 ये डिफरेंट है, ठीक है जी। अरेंजमेंट्स ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट्स which can be made by taking some or all of the objects or things are called permutation। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। Each of the different arrangements which can be made by taking some or all objects or things are called। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहा है कि हमें जो ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स चीज़ें या जो हमें दिया जाएगा डेटा, उसमें से कुछ हम ले सकते हैं या सारे ऑब्जेक्ट्स, उनको लेके जो हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स आएंगी। परमुटेशंस का बेसिकली मतलब ये होता है अरेंज करना, ठीक है जी। डेटा को डिफरेंट सिचुएशन में अरेंज करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए बी है, बी ए हम कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह जो हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनेंगी दिए गए ऑब्जेक्ट्स में से सारे लेके या कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके, उसको हम कहते हैं परमुटेशन। इसको हम डिनोट करते हैं जी, डिनोटेड बाय कैपिटल पी से। एंड फार्मूला है जी इसका, फार्मूला एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर होल फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला है, इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं। एंड इसमें जो एन है हमारे पास, ये अमाउंट ऑफ ऑल अमाउंट, यानी कि ये जो टोटल हमारे पास दी गई ऑब्जेक्ट्स की तादाद है या थिंग्स है, उसको हम एन कहेंगे, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा नीचे करके। टोटल अमाउंट ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। एंड ये तो एन हो गया हमारे पास टोटल अमाउंट और थिंग्स की तादाद, ठीक है। आर जो होगा हमारा, अगर हमें दिए गए हैं जी एन इक्वल टू 3 है, हमें 3 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं या तीन हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनकी तादाद है हमारे पास 3। अगर हम इनमें से 3 ही सिलेक्ट कर लें, यानी कि ये कह रहे हैं ना कि सम और आल, अगर हम सारे ही सिलेक्ट कर लें तो इसको हम 3 लिख के, ये आर इसको हम लिखेंगे। ये आर होता है जी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप ओवर लिख लें, ओवर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमारी जो ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन होगी उसे आर कहेंगे। अगर आप 3 ऑब्जेक्ट्स में से 3 चूज़ कर लें तो आर 3 हो जाएगा। अगर आप 3 नहीं करते, 2 करते हैं तो आर 2 हो जाएगा। ये इस तरह ये इसकी डेफिनेशन होगी परमुटेशन की। उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंड होगी आपको। इसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल 1 है जी, हमारे पास एक सेट हमें दिया गया है जी, ए बी एंड सी। ये हमारे पास 3 इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमें सेट दिया गया है जी। और इसकी हमने 3 परमुटेशंस फाइंड करनी है। 3 परमुटेशंस का मतलब है कि हमें 3 ही ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और 3 ही हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। सिलेक्शन भी हमारी एन भी हमारी 3 होगी एंड आर भी हमारी 3 है, ठीक है जी। और परमुटेशन का मतलब आपको पता है कि अरेंजमेंट्स। अब इनको हमने अरेंज करना है, किस तरह करना है जी, अभी हम दे अच्छा पहले हम इसको
फार्मूले में अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि इसकी अरेंजमेंट्स टोटल बनेंगी कितनी। 3p का मतलब है कि हमने 3 यूज़ करने हैं इसमें से, ये सारे यानी कि हमने यूज़ करने हैं। NPR फार्मूला आप अप्लाई करें जी, फार्मूला 3p3 हो जाएगा जी, n भी 3 है एंड r भी 3 है। तो ये फार्मूला पूरा मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा जी आपके पास n है जी 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस r 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो ये 0 फैक्टोरियल बनता है, 3 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, और जो हमारे पास 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 की इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये नीचे 1 हो जाएगा ये सारा, तो यहाँ पे आप 1 लिख दें इसको हटा के, तो ये ऊपर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल क्योंकि नीचे 1 है। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू ये आपका ये 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल तो आपको पता है कि किस तरह लिखा जाता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 6। अब इसको 6 वेज हैं हमारे पास अरेंज करने के, ठीक है, इन तीनों को। तो आप हम देखते हैं वो कौन से 6 वेज हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ। पहला तो हमारे पास अरेंज हुआ हुआ है ये ABC। दूसरी अरेंजमेंट इसकी क्या हो जाएगी, ACB। तीसरी अरेंजमेंट हो जाएगी जी, आप कर लें जी BAC एंड BCA। 4 हो गई हैं जी। और आगे हमारे पास अरेंजमेंट बन गया जी CAB एंड लास्ट वन है जी CBA। आप इस तरह इनको याद रखें तो इजीली आप बना सकते हैं। पहला नहीं चेंज करेंगे आप ऑर्डर, ये दूसरा इधर करके ये इस तरह चेंज एंड ये इस तरह और ये इस तरह, ये इस तरह एंड ये इस तरह। ठीक है जी, तो ये आपकी 6 अरेंजमेंट्स बन गई हैं जी। अच्छा, परमुटेशन में हम जब अरेंजमेंट्स करते हैं तो आपने ये एक दो बातें इसकी याद रखनी है कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, और कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर करने का क्या मतलब है, देखें अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, दो AB, एक इनकी ये अरेंजमेंट है, अगर आप इनकी ये अरेंजमेंट कर देना BA, तो ये इससे सेम नहीं हो सकता, यानी कि AB नॉट इक्वल टू BA। ये आपकी एक अलग अरेंजमेंट या परमुटेशन मानी जाएगी और ये अलग, ठीक है, तो ये दोनों दो हो जाएंगी, ये एक जैसी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑर्डर मैटर करना परमुटेशन में। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको परमुटेशन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। बाकी एग्जांपल भी हम इसकी देखेंगे। तो अभी हम पहले कम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, परमुटेशन हम बाद में देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पहले इसकी एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाए इसकी परमुटेशन की। एग्जांपल इसकी पहले मानते हैं। अब हमारे पास 2 एग्जांपल है जी। इन हाउ मैनी वेज इन हाउ मैनी वेज कैन वी select 3 student from 5 students, 5 student to stand in a line for picture। अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जी कितने वेज हैं आपके पास, 5 स्टूडेंट्स में से आप 3 को सेलेक्ट कर सकते हैं एक लाइन में पिक्चर के लिए, यानी कि एन जो है आपके पास 5 दिया गया है, 5 स्टूडेंट आपको दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल S1 S2 S3 S4 S5। ये आपके पास स्टूडेंट्स की तादाद है जी। अब वो कहता है कि एक लाइन में आपने खड़ा करना है 3 स्टूडेंट्स को इस तरह। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टूडेंट आपने खड़े करने हैं। कितने वेज हैं आपके पास 3 स्टूडेंट खड़े करने के लिए, देखें अब आपके पास अमाउंट है जी 5 स्टूडेंट्स की। ठीक है, ये मैं आपको काउंटिंग प्रिंसिपल से बता रहा हूँ। अभी इसकी हम परमुटेशन भी देख लेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखें, 3 स्टूडेंट्स आपने खड़े करने हैं ना, तो हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3। इन तीनों की इकट्ठी एक पिक्चर आनी है। ठीक है, वो कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स की पिक्चर आनी चाहिए। अब देखें 5 हमारे पास टोटल है, इस जगह पे आप 5 में से कोई भी खड़ा कर सकते हैं। आपके पास 5 बेस है ना, फॉर एग्जांपल आप S4 को यानी कि स्टूडेंट 4 को इस जगह प्लेस करते हैं। आपके पास वेज कितने, 5। S4 को प्लेस करते हैं
या S3 को या S5 को, कोई भी आप कर सकते हैं ना 5 में से। तो आपके पास इसके लिए 5 चॉइसेस हैं, कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे S4 को प्लेस कर दिया है तो अब आपके पास नेक्स्ट प्लेस के लिए कितने चॉइसेस रह गई हैं? 4, तो ये तो कैंसिल। अब आपके पास 4 स्टूडेंट्स रह गए हैं, 4 में से आप यहाँ पे कोई भी प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए चॉइस आपके पास कितनी रह गई जी? 4। यहाँ बीच में ये प्रोडक्ट रूल है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं जी। इसके लिए आपके पास 4 रह गई थी ना चॉइसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने S2 प्लेस कर दिया है, S2। तो अब ये S2 भी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास इस प्लेसमेंट 3 के लिए कितनी रह गई हैं? प्लेस 3 के लिए आपके पास एक ये रह गया, एक ये स्टूडेंट और एक ये। तो आपके पास टोटल चॉइसेस रह गई हैं जी 3। 3 में से आप कोई भी एक रख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको हटा दें आप, तो ये आपके पास बन जाएगा जी 5 × 4 × 3। तो ये बनेगा जी 60 ways। 60 ways we have to select 3 student from 5 for taking one picture, ठीक है जी। एक तस्वीर लेने के लिए हमारे पास 60 ways हैं। हम 5 स्टूडेंट में से 3 चूज़ करके उनकी इकट्ठी तस्वीर ले सकते हैं। ये तो था जी काउंटिंग प्रिंसिपल से। अब यही क्वेश्चन हम परमुटेशन से करते हैं, क्योंकि ये परमुटेशन की एग्जांपल है, तो उसका भी यही आंसर आना चाहिए। अगर आंसर सेम आया तो हमारा ये भी काउंटिंग प्रिंसिपल से भी सॉल्व हो सकते हैं परमुटेशन के क्वेश्चन। अच्छा जी, अब एन हमारे पास देखें जी 5 है, ठीक है। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स है 5, एंड आर हमने सेलेक्ट कितने करने हैं? 3 में से जी, और 5 में से सॉरी सेलेक्ट करने हैं जी 3 हमने। तो आर हमारा हो जाएगा जी 3। ये हमारा बन गया डेटा। फार्मूला लगाएं परमुटेशन का, NPR = 5P3 = 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। तो ये बनेगा जी 5 फैक्टोरियल ओवर ये 5 - 3 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा जी 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और नीचे 2 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल, एंड ये मल्टीप्लाई करेंगे तीनों चीज़ें, तो आपके पास इस तरह ये बन जाएगा जी 60 ways we have to select